नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीला में। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है शांति और आनंद के शत्रु कौन है। स्त्री एवं संपत्ति ही राग द्वेष का मूल है। इसके कारण शांति और आनंद का शत्रु भी यही होते हैं। घर को बर्बाद करने के लिए भी यही आगे आते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। दोस्तों, स्त्री और संपत्ति दो ही माया के रूप हैं। मायापति भगवान में ही एकमात्र ऐसी शक्ति सामर्थ्य है जो इनको ठीक कर सकती है या फिर नियंत्रण रख सकती है। मायापति भगवान के सिवाय और किसी में भी ताकत इसे अपने नियंत्रण में रखने लेने की नहीं है। माया किसी भी शारीरिक या सांसारिक एवं द्वे पुरुष को फंसाए नचाए बिना नहीं छोड़ती सिवाय भगवान को। क्योंकि भगवान के यहाँ तो यह खुद नाचती रहती है। माया से विशेष चाह लगाव यानी ममता आसक्ति रूप राग वाले को दुख कष्ट आपत्ति विपत्ति विरोध संघर्ष आदि के माध्यम से विनाश के मुख में जाना ही पड़ता है। फिर भी माया का फंसना ऐसा होता है कि मानव का अंधा बना देती है, यानी मानव को अंधा ही बना देती है, जिसे आंखें रहते हुए भी दिखलाई नहीं देती है। दोस्तों, कान रहते हुए संत महात्मा या महापुरुषों की बातें भी सुनाई नहीं देती है और बुद्धि विचार रहते हुए भी समझ बूझ नहीं हो पाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मानव माया में के फंसने से निकल नहीं पाता है और ही फंसता एवं दलदल की तरह धंसता ही जाता है। अंततः पतन रूप नाश को प्राप्त हो जाता है। ममता आसक्ति रूप राग के उत्पन्न होते ही इसमें बाधक व्यक्तियों से द्वेष का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि राग द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे होते हैं। एक के लेने पर दूसरे का आना स्वाभाविक ही हो जाता है। द्वेष से बचने के लिए राग का त्याग अनिवार्य पहलू है। यह संभव ही नहीं है कि राग के रहते द्वेष से बचा जा सके। दोस्तों, द्वेष मनुष्य के विनाश का आधारशिला है, जिस पर आलोचना निंदा विरोध एवं संघर्ष रूपी अन्य वस्तुओं से विनाशक महल तैयार हो जाता है। जिसमें निंदा विरोध एवं संघर्ष रूपी अन्य वस्तुओं के सिवाय महल तैयार होता है, जिसमें रागी पुरुष वास करता है, जो धीरे धीरे विनाश को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर एक बात बता देना उचित ही लगता है दोस्तों, अन्यथा दुष्टों की दृष्टि इस पर भी उल्टी हो जाएगी। यह बात यह है कि भगवान का भूमंडल पर जब अवतरण होता है, दुष्ट मंडली उसकी जबरदस्ती आलोचना निंदा विरोध एवं संघर्ष करती कराती है और विनष्ट हो जाती है। दुनिया में हर विधि विधान का अपवाद होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान सृष्टि निश्चितता दुनिया को अपवाद होता है, यानी
उस पर सृष्टि व दुनिया का कोई विधान लागू नहीं होता है। यानी सृष्टि व दुनिया के विधि विधान के अधीन या अंतर्गत उसे कभी भी लाया नहीं जा सकता है। यानी उसका खुद का अपना विधान होता है जो धर्म या दीन का रिलीजन कहलाता है, जिसे दुनिया में लागू करते हुए ही आता है। यह विधि विधान भगवान का इतना स्थिर, इतना उच्च, इतना उत्कृष्ट, इतना श्रेष्ठ एवं इतना उत्तम होता है कि सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक ही वह एक ही रहता है, जिसके अंतर्गत सृष्टि के संपूर्ण जड़ चेतन रूप वस्तु आदि अपने उसी विधान के अनुकूल सामान्य गतिविधि में निश्चितता एवं नियमितता के साथ गतिशील एवं क्रियाशील होता रहता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस संसार में जो भी फसावट है वह है माया। तो माया के दो पहलू हैं, यहाँ आपने देखा क्या है? राग द्वेष। पहले राग आएगा तो अपने आप द्वेष उत्पन्न होने लगता है। ज़्यादातर देखा जाता है कि स्त्री या संपत्ति के द्वारा ही इस सृष्टि में ऐसा होता आ रहा है। और इस समय भी चाहे वह किसी भी स्तर पर बैठा हो, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज में रहने वाला एक निम्न ग्रामीण इंसान हो या पद पर बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी हो, इन सब का देखा जाए तो स्त्री से नहीं है तो धन से अवश्य ही है, सत्ता से अवश्य ही है, जिसकी वजह से एक दूसरे को राग द्वेष के अंतर्गत आते रहते हैं और पतन विनाश को तैयार करते रहते हैं। और इसी कारण राग द्वेष की उत्पत्ति होकर, क्योंकि यह दोनों एक ही है, राग होगा तभी द्वेष होगा। अगर कोई द्वेष मिटाना भी चाहे और राग उसका है तो नहीं मिट सकता। राग मिटा दे तो द्वेष अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा विचित्र माया का खेल है जो हमें दुख, कष्ट, आपत्ति, विपत्ति, विरोध एवं संघर्ष में डालती ही रहती है, जिसकी वजह से मानव या इंसान अंधा हो जाता है। आँख खुली होने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं दिखाई देता है। कान खुले होने के बावजूद भी संत महात्माओं की बातें नहीं सुनाई देती है। बुद्धि विचार होने के बावजूद भी उसे बिल्कुल बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। इसका परिणाम यही होता है कि मनुष्य माया में फंसते ही चला जाता है, निकलने की बजाय और तेजी से धंसता ही चला जाता है। यही कारण है कि आज समाज में विनष्ट और विनाश का एक बहुत बड़ा मूल कारण बन चुका है, जो कि भगवान कल की धरती पर आकर सब कुछ समझाने के बावजूद भी वह बातें नहीं समझ पाए और भगवान कल्कि को ही आलोचना, निंदा और हर प्रकार से संघर्ष, विरोध करने लगे। आज की गतिविधि यही चल रही है। जो भी घर में लड़ाई या झगड़ा हो, सब इसी के अंतर्गत आता है। तो आगे देखते हैं। जैसे चांद, सूरज, हवा, अग्नि, पानी, मौसम, ऋतु, दिन रात आदि, परंतु दुनिया वाले ना जानकारी एवं ना समझदारी एवं भ्रम तथा भूल के कारण भगवान के उसका कल्याणकारी स्थिर विधान, जिसके अनुसार अमर लोक एवं देवलोक चलता रहता है, को जानने, समझने एवं मानने के सिवाय अपने ही मनमाना विधि विधान जो आए दिन ही अशुद्ध एवं गलती एवं कमी के कारण बदलते रहते हैं, के अधीन ही भगवान को भी करना रखना चाहते हैं, जिसमें नहीं आ पाने
तथा नहीं रह पाने के कारण भगवान के अवतार रूपी अवतारी तथा उसके अनन्य भक्त सेवकों एवं अनुयायियों को नाना तरह से मनमाना रूप में फंसाते, तंग करते, परेशान करते, कष्ट देते, यातना देते हैं और नहीं तो दोषारोपण कराकर कारा बंद भी करवा देते हैं, जिसमें भगवान इन लोगों की क्रियाकलाप ना जानकारी एवं ना समझदारी बच्चों की तरह देखते मानते हुए सहन और बर्दाश्त करते रहते हैं। परंतु हठपूर्वक ये लोग जब अपनी मूर्खता एवं जड़ता को परिचय शैतानियत रूप में करने लगते हैं तो मजबूरन भगवान भी अपनी विनाश लीला भौतिक, दैविक, प्राकृतिक तीनों रूपों से ही प्रारंभ करके दिखलाने लगते हैं, जो प्रलय रूप हाहाकार मचा देता है। भगवान के पास सत्य रूपी तलवार, जो धर्म रूपी दाएं तरफ म्यान में रखता है, जो समय अनुसार झट से दाएं हाथ में आ जाता है, जिससे कि असत्य एवं मिथ्या रूपी अहंकारी का सर कटते रहते हैं तथा न्याय रूपी ढाल, जो नीति रूपी बाएं हाथ में रक्षा करती रहती है। इस प्रकार सत्य की तलवार एवं न्याय की ढाल से परमात्मा यह भगवान अपने धर्मध्वज रूपी धार्मिक विधि विधान को फहराता, लहराता अथवा स्थापित वे लागू करता रहता है। दोस्तों, आपने देखा कि भगवान के डर से तो सूरज, चांद, हवा, पानी, अग्नि, ऋतु भी चलते रहते हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो भगवान से डरता नहीं है और भगवान को ही गलत आरोप और निंदा शिकायत करते हुए मनमाना विधान बनाकर अशुद्ध भक्ति सेवा या अशुद्ध आचरण व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण दुनिया में अधर्म और तेजी से फैलने लगता है और सामान्य मनुष्यों को जो भगवान के लिए आए हैं या भगवान के भक्त होते हैं, उनको कष्ट होने लगते हैं और उनके साथ भी वह गलत करने शुरू कर देते हैं। परंतु भगवान एक समय तक बर्दाश्त करता है, उसके बाद वह इस चीज को ख़त्म करने के लिए अपने हथियार उठा लेता है। तो आगे देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, स्त्री एवं संपत्ति रूपी कामनी कांचन एवं के त्याग के बगैर कदापि कल्याण नहीं, खासकर तब तक जो तो नहीं ही है जब तक कि भगवान का विधि विधान रूप धार्मिक विधान, वेद, पुराण, रामायण, गीता एवं बाइबल कुरान का विधान जो बिल्कुल ही निश्चता एवं सात एकाकृत समाज का कल्याणकारी विधान है, लागू नहीं हो जाता। धार्मिक विधान में स्त्री एवं संपत्ति का पूर्णतः परित्याग नहीं होता, अपितु उसमें ममता, आसक्ति, लोभ, राग का तथा उनके प्रतिकूल द्वेष का त्याग करना पड़ता है, जो बिना किसी कष्ट के सहज गति से शांति और आनंद के साथ प्रसन्नता पूर्वक हो जाता है। परेशानी और कष्ट तो तब तक महसूस होती है जब तक कि
आप उसी में फंसे गए हैं। वास्तविकता यह है कि स्त्री व संपत्ति रूप कामनी कांचन में स्वयं को नहीं फंसाना चाहिए, बल्कि अपने को ऐसा स्थिर होना चाहिए कि वह अपने में फंसे, आप उसमें नहीं। वह आप के पीछे पीछे अनुयायियों रूप में चले, आप उसके पीछे नहीं। वह आपके अधीन रहे, आप उसके अधीन नहीं। वह आपके सहयोगी रहे, आदेशा दाता रहे नहीं। वह आपके सहयोगामिनी रहे, आप उसके नहीं। वह आपके अनुकूल रहे, आप उसके नहीं। भगवान का धार्मिक विधान जनमानस तत्पश्चात समाज पर लागू हो जाने पर यह स्वतः ही होने लगेगा। चारों तरफ अमन, चैन, शांति, आनंद, मुक्ति, अमरता की गूंज उठेगी। भगवान की जय जय जय, धर्म की जय, सत्य की विजय, असत्य एवं अधर्म का नाश गूंजने लगेगा। तो दोस्तों, देखा कि किस प्रकार से हम लोग इस समाज में अपने आप को बचा सकते हैं माया से। भगवान सिर्फ जो कहना चाहता है आप समझ सकते हैं कि माया से बचने के लिए आपको क्या त्यागना है। ममता आसक्ति का त्याग कर दे, कामनी का त्याग कर दे, उसमें ना फंसे बल्कि उसको स्थिरतापूर्वक अपने अनुसार रखे, अपने अनुयायी के रूप में रखे, तो आप उसमें नहीं फंसेंगे। भगवान भी यही चाहता है। सृष्टि का जो भी विधि विधान है उसे लागू करना चाहिए, परंतु आज का समाज इतना विकृत हो गया है कि इसका विनाश हुए बगैर यह संभव ही नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई गलत लगे, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और सरलता पूर्वक लिखें, कोई इधर उधर की बात ना लिखें। और चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल की जय लिखें।